वैसे तो मनुष्य का जो अपना कर्म होता है उसके आधार पे ही मनुष्य अपना भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार संयोग ऐसा आता है कि व्यक्ति के सामने परिस्थितियाँ इस प्रकार की आ जाती हैं कि वहाँ पे दूसरा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। कई बार देखने को मिलता है कोई आदमी जो है, सपोज हम दूर से उसको देखते हैं या फिर उसके साथ भी रहते हैं तो हमें कई बार लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है कुछ काम नहीं करते हुए भी इसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका भाग्य इतना प्रबल रहता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं या फिर कुछ जो है स्वयं उसके अनुकूल होते हैं। मतलब मेरा बोलने का अर्थ है कई प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसके अनुकूल होती है। तो ये किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं उसका डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टाइटल में लिखा है गज केसरी योग। आप सभी कुछ लोग जानते भी होंगे गज केसरी योग के बारे में और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गज केसरी मतलब यहाँ पे उदाहरण से भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से योग का निर्माण होगा। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो, सपोज उदाहरण के लिए किसी का चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है और उसका अगर देखा जाए तो बृहस्पति उदाहरण के लिए द्वितीय में उपस्थित हो, द्वितीय में अगर बृहस्पति उपस्थित हो तो ऐसी दृष्टि में हम देखेंगे कि चंद्रमा से बृहस्पति कितने जो है कौन से भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये केंद्र में आ रहा है। इसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं, केंद्र में कौन कौन से ग्रह आते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे सामान्य से देख सकते हैं केंद्र में केवल 1 4 7 और 10 ये भाव आते हैं। तो कोई भी ग्रह केंद्र में उपस्थित होता है या 1 4 7 10 में तो उसको केंद्र में ही कहा जाता है। या फिर किसी दूसरे ग्रह से कोई ग्रह इस भाव में हो तो उसको उस भाव से केंद्र में कहा जाता है। तो बहरहाल हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चंद्रमा जो है बृहस्पति से 10वें भाव में उपस्थित है। जब भी बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में उपस्थित हो, केंद्र का अर्थ हो गया 1 4 7 और 10, तो बृहस्पति जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे और यहाँ पे। ये मैंने उदाहरण के लिए दिया है कि चंद्रमा अगर यहाँ पे उपस्थित है तो चंद्रमा से 1 4 7 10 भाव में अगर बृहस्पति उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब दूसरी परिस्थिति में हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज चंद्रमा आपके द्वादश में उपस्थित है, यहाँ पे लिख देते हैं चंद्रमा सपोज उदाहरण के लिए द्वादश में उपस्थित है। और इस स्थिति में देखते हैं हम अगर तो बृहस्पति सपोज यहाँ पे उपस्थित है, आपके बृहस्पति जो है यहाँ पे उपस्थित है सप्तम भाव में। तो ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति जो है चंद्रमा से लग्न में उपस्थित है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा बृहस्पति, ये आ जाएगा 1 4 7 और 10 केंद्र में आ जाएगा, तो यहाँ पे लग्न में आ जाएगा 7 और यहाँ से देखा जाए तो 7वें नंबर पे है। हाँ, तो यहाँ पे बृहस्पति होगा। ये जो है सब इसका उदाहरण जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लग्न में चंद्रमा है, ठीक है। अगर लग्न में चंद्रमा है तो बृहस्पति यहाँ पे उपस्थित है। उदाहरण दूसरा उदाहरण है ये तो सपोज किसी का बृहस्पति द्वादश भाव चंद्रमा जो है द्वादश भाव में उपस्थित है और उसी का अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है
छठवें भाव में उपस्थित है, तो ऐसे में भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि तो मिल रही है दोनों की, साथ ही साथ एक दूसरे से केंद्र में भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है और चंद्रमा भी बृहस्पति से केंद्र में है। तो मूल रूप से ये सूत्र तब लागू होते हैं जब चंद्रमा से बृहस्पति जो है लग्न में हो। वैसे अगर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से लग्न में है तो स्वाभाविक है कि दूसरा ग्रह भी उस ग्रह से लग्न में ही होगा। ये परिस्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर मिलान करेंगे तो लग्न में और 4, 7 और 10 जो संयोग बन रहा है, अगर सपोज चंद्रमा यहाँ पे भी रहता है और बृहस्पति जो है चंद्रमा से केंद्र में अगर यहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी जो है एक दूसरे से केंद्र में ही रहेंगे। जो भी यहाँ पे योग बन रहा है एक दूसरे से केंद्र में ही बन रहा है। तीसरा उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज चंद्रमा जो है यहाँ पे उपस्थित है और बृहस्पति 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी है, तो ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 7वें स्थान पे भी है। यहाँ पे भी अगर होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। 8, 9 और 10 यहाँ पर भी अगर बृहस्पति उपस्थित है, बृहस्पति अगर यहाँ पे भी उपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। सपोज बृहस्पति यहाँ पे भी उपस्थित रहता है तो गजकेसरी योग का निर्माण यहाँ पे होता है। गजकेसरी योग एक दूसरा भी मैं यहाँ पे परिस्थिति बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि सपोज जो मैं ये सूत्र बता रहा हूँ, दूसरा वाला सूत्र, तो ये दूसरा सूत्र पराशर ज्योतिष के अनुसार, जो पराशर ऋषि हुए हैं तो उसके अनुसार ये सूत्र माना जाता है। इस पराशर सूत्र के अनुसार अगर बुध या शुक्र चंद्रमा के साथ युति में हो या फिर चंद्रमा से दृष्टिगत हो। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा की केवल सप्तम दृष्टि होती है और बुध की भी केवल सप्तम दृष्टि होती है, शुक्र की भी सप्तम दृष्टि होती है। अब सपोज उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि चंद्रमा, ये बाकी भाव अलग है, चंद्रमा सपोज चतुर्थ भाव में उपस्थित है और बुध जो है 10वें भाव में उपस्थित है। तो पराशर नियम के अनुसार, पराशर ज्योतिष के अनुसार जो है ये भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। इसके अनुसार भी दूसरा सपोज यहाँ पे शुक्र के साथ सपोज यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे देख लेते हैं चंद्रमा जो है और शुक्र युति में है, दोनों जो है एक ही भाव में है। युति का अर्थ होता है एक ही भाव में उपस्थित है, तो दोनों अगर एक ही भाव में उपस्थित भी हैं तो ऐसी स्थिति में भी पराशर सूत्र के अनुसार गजकेसरी योग का निर्माण होता है। कई प्रकार के विद्वान जो है ऐसा भी मानते हैं कि अगर केवल बृहस्पति भी लग्न से केंद्र में है, सपोज इस कुंडली में अगर हम उदाहरण देखें तो सप्तम में बृहस्पति है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कई विद्वान ऐसा मानते हैं, ऐसा मूल रूप से अगर लग्न से बृहस्पति जो है केंद्र में है तो ऐसी स्थिति में भी कई विद्वान जो है गजकेसरी योग का निर्माण मानते हैं। अब ये परिस्थितियाँ किस प्रकार डिपेंड करती हैं उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। मूल रूप से गजकेसरी योग में, गजकेसरी योग का अगर कहीं पे निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का प्रबल होना आवश्यक है, तभी जो है व्यक्ति को गजकेसरी योग का लाभ मिल पाएगा। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रह भी बलवान होने चाहिए, तभी जो है व्यक्ति को गजकेसरी योग का लाभ मिलता है। कई बार किसी कुंडली में आप देखते होंगे, सामान्यतः किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति जो है लग्न से केंद्र में है या फिर चंद्रमा से केंद्र में है, या फिर बुध और चंद्रमा युति में है, बुध और शुक्र जो है युति में है या दृष्टि संबंध में है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हो सकता है व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मूल रूप से यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा का अंशबल प्रबल होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए चंद्रमा, और जो है चंद्रमा प्रबल स्थिति में होना चाहिए।
चंद्रमा का अंश बल भी प्रबल होना चाहिए और चंद्रमा प्रबल स्थिति में होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है अन्य ग्रह भी यहाँ पे बलवान होने चाहिए, अन्य ग्रहों का भी बल यहाँ पे होना चाहिए, तभी व्यक्ति को इसका लाभ मिल पाता है। अब लाभ की बात कर लेते हैं कि लाभ इसमें क्या क्या रहता है व्यक्ति को। मूल रूप से गज केसरी योग अगर किसी व्यक्ति का है, इसको दूसरे भाषा में गुरु चांदनी योग भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गुरु चांदनी योग। आप इसको गुरु चांदनी योग भी कह सकते हैं या फिर गज केसरी योग इसको कहते हैं, गुरु चांदनी योग भी इसको कहा जाता है। तो मूल रूप से ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए तो ऐसा जातक जो है कई बार महान कार्य करने वाला होता है, और इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो है किसी भी सभा में कुशलता पूर्वक बोलने वाला होता है। वाचाल शक्ति में ऐसा व्यक्ति काफी उच्च प्रवृत्ति का होता है, और इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के सामने जो एक जीवनचर्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवनचर्या होती है, इसको अगर ये कोई कार्य नहीं भी कर रहा है तो एक प्रकार से एक हम या यूँ कहें कि भाई कई बार देखा जाता है कि कई व्यक्तियों को जो है किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या होते हैं कि अगर प्रयास नहीं भी करते हैं तो एक सामान्य प्रकार का लाभ इनको मिलता है, एक सामान्य जीवन जो देखने को मिलता है उस प्रकार का जीवन इनको देखने को मिलता है। मूल रूप से गज केसरी योग व्यक्ति को यहाँ पे लाभ दिलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूर्ण रूप से समझ गए होंगे गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है, और गज केसरी योग वाला व्यक्ति या फिर गज केसरी योग का अगर आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है तो उसका लाभ किस प्रकार से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है और कौन कौन से सूत्र हैं उसका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।